हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको नया वीडियो लेकर के आया हूं नए टॉपिक के साथ में और एक अच्छे टॉपिक के साथ में। दोस्तों आज का टॉपिक है मेरा शिलाजीत के बारे में। यानी शिलाजीत के बारे में अब तक सिर्फ आप ये सुनते चले आ रहे होंगे कि सेक्स प्रॉब्लम है तो शिलाजीत खाया जाता है, यानी कि आपको स्पर्म काउंट कम हो तब शिलाजीत खा लो, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो तो आप शिलाजीत खा लो, या फिर सेक्स रिलेटेड कोई और समस्या हो तो आप सिर्फ शिलाजीत खा लो। शिलाजीत के बारे में सिर्फ आप अब तक यही समझते चले आ रहे होंगे शिलाजीत का फायदा सिर्फ और सेक्स प्रॉब्लम में ही इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। दोस्तों मैं आपको कई सारे ऐसी बेनिफिट्स बताऊंगा शिलाजीत के बारे में जो आप सुन करके एकदम दंग रह जाएंगे और आप शिलाजीत जो है खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि कई सारी ऐसी समस्याएं, ऐसी बीमारियां हैं जो सेक्स से भी ज्यादा उन बीमारियों में बहुत ज्यादा फायदा करता है शिलाजीत। तो दोस्तों अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक वीडियो पहुंच सके जिन लोगों को शिलाजीत के बारे में पूरी जानकारी नहीं है और वो जानकारी लेना चाहते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज और समझाना चाहूंगा कि आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी और अगर आप वीडियो आधी अधूरी देखेंगे तो आपको आधी अधूरी जानकारी मिलेगी और आधी अधूरी जानकारी हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको शिलाजीत के बारे में समझना चाहूंगा कि शिलाजीत देखने में कैसा होता है। दोस्तों ये ब्लैकिश ब्राउन कलर का होता है, यानी कि ब्लैकिश ब्राउन एक रेजिन होता है जो कि हाई एल्टीट्यूड माउंटेन यानी पहाड़ों पर पाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं इसे पहाड़ों का पसीना है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। होता क्या है कि पहाड़ों के अंदर जो है प्रेशर जब क्रिएट होता है तो प्रेशर क्रिएट होने के बाद में क्या होता है, उसकी जो दरारें होती है पहाड़ों की, तो उसमें से ये रेजिन निकल करके आता है जो कि एक तरल पदार्थ में होता है, बाद में ये जम जाता है जो पत्थर की तरह देखने में लगता है और ब्लैकिश ब्राउन कलर का होता है। इसकी पहचान ये है। और इसके अलावा दोस्तों क्या होता है, इसके अंदर एक फल्विक एसिड होता है जो कि हमारी और समस्याएं जो बीमारियां हैं वो इस फल्विक एसिड जो है मतलब पूरी तरीके से फल्विक एसिड जो है खत्म करता है और बीमारियों को। तो दोस्तों ये तो हो गई पहचान और मतलब कहां से आता है। अब मैं बताऊंगा बेनिफिट्स इसके शिलाजीत के क्या है, मतलब क्या फायदे हो सकते हैं। दोस्तों सबसे फर्स्ट नंबर का फायदा है क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम यानी कि CFS। ये जो बीमारी जो होती है, होता क्या है कि इसमें इंसान जो होता है यानी जो व्यक्ति होता है वो अपने आप को बहुत ज्यादा थकन महसूस करता है, यानी मल्टीविटामिन इंजेक्शन टैबलेट या कुछ मल्टीविटामिन टैबलेट्स या सिरप वगैरह कुछ लेता रहे, यानी ताकत की चीजें लेते रहे, उसके बाद भी क्या होता है कि उसे अपने आप को बहुत ज्यादा थकन का सामना यानी थकन महसूस होती रहती है और बहुत ज्यादा थका थका सा रहता है। मतलब कुछ भी कर ले, कुछ मतलब कितना भी खा ले, वो उसे अपने आप को थकन मतलब उसे लगती है। तो CFS यानी क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम की बीमारी को भी ये ठीक करता है। नंबर 2 फायदा एनर्जी सेल्स प्रोडक्शन, यानी कि आप शिलाजीत खाएंगे तो क्या होता है कि सेल्स के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन होगा जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा तंदुरुस्त और बहुत ज्यादा आपको अपने आप को कॉन्फिडेंस वाला फील करेंगे और बहुत ज्यादा ताकतवर समझने मतलब ताकत आएगी और अपने आप को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मतलब आपका हाई हो जाएगा। तीसरा फायदा है एल्जाइमर और डिमेंशिया बीमारियों में भी बहुत ज्यादा फायदा करता है, यानी एल्जाइमर और डिमेंशिया वो बीमारी जो बुढ़ापे में आकर के लोग क्या होते हैं कि उनके दिमाग जो है सिकुड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बुढ़ापे में अक्सर आपने देखा होगा बूढ़े लोगों को वो पहचानना है, जैसे किसी को अगर आप पूछेंगे कि साहब ये कौन है तो वो मतलब बहुत देर में पहचान पाते हैं, मतलब पहचान उनकी कम हो जाती है और किसी भी चीज को याद करके मतलब समझ नहीं पाते हैं और कोई भी चीज रख करके भूल जाते हैं। तो दिमागों की सिकुड़न की वजह से क्या होता है कि वो एल्जाइमर डिमेंशिया बीमारी हो जाती है। जो इस बीमारियों को भी अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो आप शिलाजीत खाना शुरू कर दें तो आपके बुढ़ापे में या बुढ़ापा अगर हो चुका है तो पूरी तरीके से ही बीमारी ठीक होगी। इसके अलावा चौथा फायदा स्पर्म काउंट या क्वालिटी क्वांटिटी या मोटिलिटी पूरी तरीके से ठीक करता है, यानी कि स्पर्म में अगर आपकी क्वांटिटी कम हो गई है यानी स्पर्म काउंट आपका कम हो गया है या उसकी मोटिलिटी या उसकी पावर या आपका जो स्पर्म बहुत ज्यादा खराब क्वालिटी का बनना शुरू हो गया है तो पूरी तरीके से शिलाजीत जो है स्पर्म क्वांटिटी क्वालिटी और मोटिलिटी को भी अच्छा बेहतर बनाएगा अगर आप शिलाजीत खाना शुरू कर देंगे। इसके अलावा पांचवा फायदा है ये दिल की बीमारियों को भी बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है, यानी दिल को आपको मजबूत रखता है। हाई कोलेस्ट्रॉल अगर हो चुका है तो आपके कोलेस्ट्रॉल को लो करता है और आपकी होने वाली बीमारियों को आपके दिल से मतलब दिल की बीमारियों को बचाता है। जैसे अगर आपको बीपी मतलब हाई रहता है तो बीपी में भी आपको कंट्रोल करता है, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया उसमें मतलब कुल मिला के दिल की कोई भी बीमारी होगी धीरे धीरे करके ये ठीक करता है। इसके अलावा छठा फायदा मैं आपको बता देता हूं अर्थराइटिस यानी जोड़ों की सूजन। जोड़ों में क्या होता है कि यूरिक एसिड मतलब बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से जोड़ों में सूजन आना शुरू हो जाती है, हड्डियों में गैप आ जाता है आपकी नी जॉइंट में। इसके अलावा हड्डियों में दर्द रहता है, थकन महसूस होती है, मतलब अर्थराइटिस में पूरी तरीके से बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है। इसके अलावा सातवां फायदा लिबिडो। लिबिडो जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि आपके सेक्स इच्छा कम हो जाना यानी आपको सेक्स का करने का मन ना करे, तो ऐसी बीमारियों को भी ये बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है शिलाजीत। इसके अलावा दोस्तों आठवीं जो समस्या है यानी आठवीं बीमारी वो है एनीमिया, यानी कि अगर आपकी खून की कमी हो रही हो या फिर आपको बहुत ज़्यादा थकन महसूस हो रही हो और खून कम होता चला जा रहा है और आप कई सारे सिरप टॉनिक या मतलब बहुत ज़्यादा इंजेक्शन वगैरह लगवा चुके हैं उसके बाद भी फिर दोबारा से खून कम हो जाता है, तो दोस्तों आप शिलाजीत खाना शुरू कर दें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, एनीमिया की बीमारी को भी कम करेगा। और नमा फायदा है टेस्टोस्टेरोन लेवल।
वो आपको जो है बढ़ाएगा। टेस्टोस्टेरोन लेवल वो होता है मर्दों के अंदर जो कि सेक्स पावर को बढ़ाता है, ताकत पहुंचाता है, जिसकी वजह से जो है अगर आप शिलाजीत खाएंगे तो टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको फायदे बता दिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको शिलाजीत खाना है तो आपको 100 mg यानी कि एक मटर के दाने के बराबर रोजाना आप खाएं और आप दूध में भिगो करके मतलब दूध में डाल करके खाएं। तो दोस्तों अगर आप लगातार खाते रहेंगे तो जितने भी मैंने आपको बेनिफिट्स बताए इसके शिलाजीत के 100% फायदा मिलेगा और आपको बीमारियों से जो है दूर रखेगा। सेक्स प्रॉब्लम के अलावा भी इतनी सारी बीमारियों को जो है ये दूर करता है और समस्या को मतलब ठीक करता है। और अगर ये ऐसा नहीं है कि लेडीज नहीं खा सकती, लेडीज खा सकती हैं, लेकिन वो ध्यान रहे कि अगर प्रेगनेंसी है तो ना खाएं, या छोटा बच्चा दूध अगर पी रहा है तो नहीं खाएं, या अगर आपके जो है पीरियड्स ज्यादा आ रहे हैं तो ना खाएं। मतलब इन चीजों में परहेज रखना है। और बाकी नॉर्मली वो खा सकती हैं, उनके जो है हार्मोनल इम्बेलेंस जो होते रहते हैं उसमें भी फायदा पहुंचाएगा और उनकी हड्डियों को ताकत पहुंचाएगा, एनीमिया को दूर करेगा। तो दोस्तों ये सारी बीमारियों को बिल्कुल पूरी तरीके से मतलब शिलाजीत खत्म करता है और बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई चीज इसमें समझ में नहीं आई होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं ताकि मैं आपको उसका अच्छे से रिप्लाई दे सकूं। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक वीडियो पहुंच सके जिन लोगों को इस चीज की बहुत ज्यादा समस्या है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत इस उम्मीद के साथ में कि आपको एक नया टॉपिक लेकर के आऊंगा, नए वीडियो के साथ में और एक अच्छे टॉपिक के साथ में। जब तक आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।